अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला नासिर। आज हम मौजूद हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में, जहां डॉक्टर्स ने इस वार्ड के अंदर पहली दफ़ा एक लड़की को ऑपरेट करके लड़का बना दिया है, क्योंकि उसके अंदर लड़कों वाले सिम्टम्स आना शुरू हो गए थे। तो आए डॉक्टर से ही पूछते हैं कि ये क्या मामला हुआ, कैसे ये डायग्नोस हुआ और किस तरह ऑपरेट हुआ और ये प्रोसेस किस तरह होता है। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। जनरल हॉस्पिटल के प्लास्टिक सर्जरी वार्ड में सबसे आज पहला केस था जो हम लोगों ने ऑपरेट किया है। हमारे यहाँ इस पेशेंट के लिए फैसला ये आया था, तो इस 1 वीक यहाँ हमारे पास रहा है। ऑलरेडी इसकी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट थी, कैरियोटाइपिंग और इसके जो लिविंग्स थी वो जस्ट लाइक मेल्स की तरह की थी, और पेरेंट्स साथ तो उनकी कंसेंट के साथ फिर हम लोगों ने प्लान किया। हमारी टीम ने, उसमें मैं भी लीड कर रहा था, साथ डॉक्टर इमरान थे और साथ बाकी डॉक्टर्स भी सारे इकट्ठे। तो हम लोगों ने फिर इसका ऑपरेशन शुरू किया। हमारे लिए एक चैलेंज भी था, वो इसकी प्रीवियस 4 सर्जरीज हुई थी, तो उसमें ये था कि इसके टेस्टिस अब्डोमेन में थे तो वो नीचे आ चुके थे, लेकिन इन वे के वो नीचे स्क्रोटोप्लास्टी वो हम लोगों ने की। फिर उसमें ये बाकी जो सारी चेंजेस ऑब्लिटरेट फीमेल पार्ट्स थे वो ऑब्लिटरेट किए। फिर उसकी सारी जो, हालांकि ये 2-3 स्टेजेस में हो सकता था, लेकिन इसमें टिश्यू ऑफर था तो हम लोगों ने सिंगल स्टेज में इसको कर दिया है। तो इस पेशेंट में ना ये हमारे पास प्रेजेंट जो किया है, इसमें सेकेंडरी सेक्स करेक्टर जो मेल्स वाले होते हैं, बीएड इसकी थी और मूंछें भी बनी हुई है। 12 लड़का बड़ा हो गया, तो इसका बाद में जो कोई सेकेंडरी सेक्स करेक्टर में ब्रेस्ट जो एनलार्जमेंट है वो हो सकती है। वो बाद में अगर कहेगा तो हम वो भी करेक्ट करेंगे। बाकी ऐसे वो लगता यही है कि ये मेल में सोसाइटी में इंशाल्लाह फिट होगा। ये एक पैदाइशी नुक्स है, इसको एम्बिगुअस जेनिटेलिया कहते हैं, और ये कुछ बाज़ औक़ात ये जल्दी वाज़िया हो जाती है और बाज़ औक़ात ये बुलूगत के वक़्त ज़ाहिर होती है। और ये इसी तरह ही ये बच्चा है, इसके थोड़ा सा बुलूगत के वक़्त ये हमारे पास ओपीडी में आए, और इससे पहले ही भी 1-2 सर्जरी की थी इसी से रिलेटेड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, और फिर हमने हमारी टीम ने जॉइंट वेंचर किया और अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल स्टेज में हम इसको कामयाब करने में कामयाब हुए। और ये हमारा पहला केस था लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। और इस हवाले से एक बात करना चाहूँगा, ये एक आवाम के लिए कि ये एक पैदाइशी मर्ज़ है कुदरत की तरफ से, और लोग ये फ़िज़िकली और मेंटली फ़िट होते हैं और ये आम लोगों की तरह ही काम करते हैं। इनको उसी तरह ही ट्रीट किया जाए ताकि ये एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। जेंडर डिसऑर्डर्स हमारी सोसाइटी में भी अब काफ़ी कॉमन है। हर 100 में से एक मरीज़ इस मसले से दो चार हो सकता है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर मरीज़ को अस्पताल का मालूम हो, उसको उसकी क्या क्या उसकी ट्रीटमेंट के मराहिल हैं वो सारे अगर उसको मालूम हो, तो मरीज़ और उसके लवाहिकीन के लिए आसानी हो जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी लाहौर जनरल हॉस्पिटल ने अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली सर्जरी भी हमने इसकी इब्तिदा कर दी है। मेरे पास बड़ी एंथुसियास्टिक टीम मौजूद है, और इसीलिए अब जो पेशेंट हमारे पास आउटडोर में आ जाते हैं हम उनकी एवेल्यूएशन करवा लेते हैं, और उसके बाद फिर एक पैनल पे डिस्कशन हो जाती है। जेंडर रीअसाइनमेंट जो है बेसिकली इट्स नॉट अ वन मैन शो। सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मिलकर आपस में बैठ के, और जेनेटिसिस्ट का बड़ा रोल है इसमें। तो ये सारे टेस्ट उनके मुख्तलिफ ऐसे पेशेंट्स के करवाए जाते हैं जो हमारे पास आउटडोर में आएँ, और उसके बाद फिर सारे डॉक्टर्स के मशवरे से और उसकी ट्रीटमेंट होती है। और फिर जब हम समझते हैं बेहतर के पेशेंट के लिए अब करेक्ट एज है उसकी सर्जरी के लिए, तो फिर उसकी सर्जरी की जाती है। इस किस्म के मरीज़ हैं, उनका जो इलाज है जो सर्जरी के एतबार से वो मुनस्सर होता है कि मरीज़ को प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, क्योंकि ये पैदाइशी वो सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट नौइयत के होते हैं, एक ही अज़ा का हो या मुख्तलिफ अज़ा का हो, फिर साथ में
कितना उसके इन्वॉल्वमेंट है। किसी में माइल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी में ज़्यादा सीवियर होते हैं और किसी में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो सर्जरीज इसीलिए उसी के हिसाब से स्टेज की जाती हैं। लाजमी नहीं है कि एक ही मरतबा में हर चीज़ को हम एड्रेस कर पाएँ, और तो बतदरीज भी इसकी सर्जरी होती है। आम तौर पे एक से ज़्यादा सर्जरी इसमें चाहिए होती हैं। और फिर ऐसे पेशेंट्स जो जब वो बलूगत को पहुँचते हैं तो उसके हिसाब से उसमें फिर करेक्टिव सर्जरीज भी बाज़ का चाहिए होती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी लाहौर जनरल हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपने पेशेंट्स को, जिसमें सरे फहरिस्त तो ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन है, जिसको कि मैं ख़ुद लीड कर रही हूँ। जो वो तमाम ख़वातीन जिनको के छाती के सरतान में मुब्तला होती हैं और उसके बाद उसके नतीजे में उसकी ट्रीटमेंट के तौर पर उनकी अगर छाती कट जाती है तो, और जो कि हमारे पाकिस्तान में बड़ा अलमिया है कि बहुत यंग ख़वातीन में अब छाती का कैंसर डायग्नोज हो रहा है। तो आम तौर पे 20 से 25 साल की फ़ीमेल में भी ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी मेस्टेक्टमी हो रही है, यानी कि छाती उनकी रिमूव कर दी जाती है सर्जरी के ज़रिए। तो ऐसे मरीज़ों के लिए हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। और ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस पे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिकेशन भी है, हमने एक पेपर भी पब्लिश किया है। इसके अलावा कैंसर सर्जरीज़ जो हैं वो हम कर रहे हैं, सार्कोमास और ट्यूमर सर्जरीज़ हम कर रहे हैं। हमारे साथ एफिलिएटेड है पिंस का न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है, जिसके साथ हम जॉइंट वेंचर में बहुत सारे केसेस कर चुके हैं। Microvascular surgery is a new era which we have started by the grace of Almighty Allah in Department of Plastic and Reconstructive Surgery, जो कि खूरबीन के ज़रिए ऑपरेशन किए जाते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अब करना शुरू किए हैं। इसके अलावा हम जो लिम्ब सैल्वेज सर्जरीज़ हैं, जो ऑर्थोपेडिक से एसोसिएटेड ट्रॉमा के साथ, एक्सीडेंट के साथ, जिन पेशेंट्स की जो है उनका स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का डिफेक्ट होता है, उनकी हड्डी पे से स्किन और वो उतर जाती है, तो हम उस पे भी फ्लैप कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा हम जो पैदाइशी माजूरी वाले बच्चे हैं जिनमें प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो कंजेनिटल हैंड एनॉमलीज हो सकती हैं या जिस्म के किसी भी हिस्से की वेस्कुलर मैलफॉर्मेशंस, एक और बहुत हमारा एक ग्रोइंग फील्ड है डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी लाहौर जनरल हॉस्पिटल का, क्योंकि हमारे पास लाहौर जनरल हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट बहुत एक हमारे पास बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं और डिपार्टमेंट ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो अब वो सारी वेस्कुलर मैलफॉर्मेशंस जो कि पैदाइशी तौर पे बच्चों में बेसिकली खून की नालियों का के गुच्छे बन जाते हैं, वो चाहे चेहरे पे हों, चाहे वो हाथों में, पैरों में, कहीं पे भी हों, और जो आम तौर पे एक नॉर्मल सेटअप में किसी भी सर्जन के लिए प्लास्टिक सर्जन के लिए मुश्किल होता है क्योंकि ब्लड लॉस बहुत होता है। तो हमें यहाँ पर एम्बुलाइजेशन की फैसिलिटी मयसर है और उसकी वजह से अब हम उनके साथ जॉइंट वेंचर में हमने रीजनल सेंटर फॉर वेस्कुलर मैलफॉर्मेशन भी इधर इस्टेब्लिश किया है। और अब हम न्यूरो रेडियोलॉजी के साथ मिलकर हमने काफ़ी सारे केसेस किए हैं, स्पेशली हाई फ्लो वेस्कुलर मैलफॉर्मेशंस जो आर्टेरियोवीनस मैलफॉर्मेशंस है।